Hi guys, welcome back to my YouTube channel Magma Technology. In today's video we will discuss control statements. अच्छा, वीडियो पे जाने से पहले, आज के टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैग्मा टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैं आपको किस तरह से समझाती हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि देखें, हमने कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि ना, हम कोडिंग वगैरह करते हैं, कोड बनाते हैं, कोई भी यानी कि उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, कोड में अब क्या होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब उनको स्टेटमेंट्स को जब हमने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए कोई ना कोई कंट्रोल स्टेटमेंट्स चाहिए जिनके थ्रू वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक हो गया, तो हम इसकी ना थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द स्टेटमेंट डैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि प्रोग्राम के, जो कि कोड के, जो कि हमारा जो हम लोगों ने जो कोड लिखा है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम इसकी ना छोटी सी एग्जांपल देते हैं, यानी कि कंडीशन हो सकती है, कंडीशंस होती हैं दो तरह की, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। हम देखते हैं कि वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ़ अ पार्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि हो सकता है कि हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो, हमने ट्रू रखनी हो, ट्रू करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ़ अ पार्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू, कि अगर वो पार्टिकुलर कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, एंड अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ़ अ पार्टिकुलर कंडीशन इज़ फॉल्स। और एक और हमारी कंडीशन होती है कि अगर हमारी जो वो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो फिर हमारी जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। बेसिकली हमने आउटपुट लेने के लिए, हमने रिएक्शन जो हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं वो लेने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये बात आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि समटाइम्स वी नीड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने एक ही कंडीशन जो होती है ना उसको बार बार जो होता है ना रिपीट करना होता है। ठीक है, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम एक ही कंडीशन जो है उसको लिखते जाएं। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ जो लाइंस होंगी कोड में, एक तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, इतना ज़्यादा कोड संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि अगर हमने एक कोड है, ठीक है, कोड ऑफ पीस है, ठीक है, एक छोटा सा कोड का पीस है, उसको हमने करवाना है एग्जीक्यूट 5-6 दफ़ा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उस कोड को हम 5-6 दफ़ा लिखें, नहीं, बल्कि उस कोड को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और उसको किसी न किसी कंट्रोल स्टेटमेंट के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मुझे आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक की समझ आ रही होगी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब मैं इसको इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की। एक होती हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, एक होती हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, फोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर लूप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो सारी क्या हैं? वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन हम ट्रू करें या फॉल्स करें, तो हम उसको इफ़ स्टेटमेंट से, अगर हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है तो हम उसको इफ़ स्टेटमेंट से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हम इसको प्रोग्राम के हर हिस्से में लिखें कि यहाँ पर भी ये ट्रू हो रही है, यहाँ पर नहीं। हम एक ही उसके लिए स्टेटमेंट बना देंगे और जहाँ भी वो ट्रू हो रही होगी ना, वो स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा कंट्रोल स्टेटमेंट का। मेरे चैनल मैग्मा टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।